Hi friends, I am Dr. Anjay Singh. Today we present the dental polymer part सेकेंड, जिसमें हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसके कंटेंट्स हैं ये सब, जिसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, केमिकल स्टेज ऑफ पॉलीमराइजेशन जिसमें हम लोग इंडक्शन, प्रोपेगेशन, चेन ट्रांसफ़र, टर्मिनेशन एंड इनहिबिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और कंटेंट में हम लोग और है कोपॉलीमराइजेशन, एक्रिक रेजिन्स, मेथाइल मेथाक्रेलेट, पॉलीमेथाइल मेथाक्रेलेट, मल्टीफंक्शनल मेथाक्रेलेट एंड एक्रेलिक रेजिन्स और कंक्लूजन। ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। Polymers are finding increased application in almost every field of dentistry. These are being used successfully. Polymers एक ऐसा एप्लीकेशन हम लोग इंक्रीज हुआ है इंडस्ट्री में, जिसका हम लोग यूज बहुत ज़्यादा करते हैं और ये सक्सेसफुल हो रहा है। न्यू टाइप ऑफ रेजिन्स आर बीइंग डेवलप्ड इन रेगुलर बेसिस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट अस टू नो द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर। जो नए प्रकार के रेजिन्स आ रहे हैं वो डेवलप्ड हो रहे हैं हमारे रेगुलर बेसिस पे, हमारे यूज पे। तो ये इनका बेसिक केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है? इन एडिशन पॉलीमराइजेशन मोनोमर्स रिएक्ट टू फॉर्म ए polymer without formation of byproducts. The addition polymerization takes place in free radicals mechanism. Most dental resins are polymerized by addition polymerization. जो एडिशन पॉलीमराइजेशन मोनोमर होता है वो एक ही प्रकार के मोनोमर से मिलकर बना होता है, वो बाई प्रोडक्ट होता है। इसमें फॉर्मेशन नहीं होता है बाई प्रोडक्ट का। विदाउट फॉर्मेशन बाई प्रोडक्ट एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है वो फ्री रेडिकल्स के द्वारा मैकेनिज्म के द्वारा होता है। मोस्ट डेंटल रेजिन्स होते हैं पॉलीमराइज्ड होते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन द्वारा। केमिकल स्टेज ऑफ पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट, इंडक्शन। टू प्रोसेस कंट्रोल द इंडक्शन स्टेज, एक्टिवेशन एंड इनिशिएशन। Free radicals can be generated by the activation of radicals producing molecules like heat, visible light and chemical agents. दो प्रोसेस होता है इंडक्शन स्टेज में जो कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट, एक्टिवेशन एंड इनिशिएशन। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं रेडिकल प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल जैसे हीट, विजिबल लाइट, केमिकल एजेंट्स के द्वारा। फिर द फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस बाई रिएक्टिव एजेंट्स कॉल्ड इनिशिएटर। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं रिएक्टिव एजेंट्स के द्वारा, जिसे हम लोग इनिशिएटर कहते हैं। द फ्री रेडिकल्स रिएक्ट विथ ए मोनोमर एंड इनिशिएट द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। जो फ्री रेडिकल्स होता है ये रिएक्ट करते हैं मोनोमर से और ये हमारे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। इनिशिएटर विच इज़ यूज्ड एक्सटेंसली इन डेंटल पॉलीमर इज बेंजोइल पेरोक्साइड। जो हम लोग इनिशिएटर यूज करते हैं डेंटल पॉलीमर में वो मेनली होता है बेंजोइल पेरोक्साइड्स। दिस इज़ द फिगर। इसमें इनिशिएटर होता है बेंजोइल पेरोक्साइड विच इज़ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड इट इज टू डिवाइडेड एंड फॉर्म एक फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है। और दिस इज़ द यहाँ पे जो बेंजोइल पेरोक्साइड है वो फ्री रेडिकल्स फॉर्म कर रहा है, फिर वो मिथाइल इलेक्ट्रेट से यहाँ पे इनिशिएट हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है जिसमें, और ये फॉर्म कर रहे हैं एक न्यू फ्री रेडिकल्स डी, जहाँ पे बी रिएक्ट किया ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल्स है जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से टूटकर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे डी एक न्यू फ्री रेडिकल्स फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते चले जाते हैं और एक पॉलीमर फॉर्म होता है। Second, propagation. The resulting free radicals monomer complex then act as a new free radicals center when it approaches another monomer to form a dimer which is also become a free radicals. जैसे मैंने बताया कि जो एक न्यू फ्री रेडिकल्स मोनोमर फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो फ्री रेडिकल सेंटर में अप्रोच करता है, अनदर मोनोमर्स डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर ऐसे फॉर्म करते चला जाता है, इसे हम लोग प्रोपेगेशन कहते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि फिर से ये जो न्यू कॉम्प्लेक्स फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुए हैं उसमें फिर से ये पॉलीमेथाइल मेथाक्रेलेट से रिएक्ट करके प्रोपेगेशन फॉर्म करता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो न्यू फिर से जो एक न्यू कॉम्प्लेक्स बना है फ्री रेडिकल्स है, फिर से चेन ग्रोथ की तरफ चला जाता है और एक पॉलीमर फॉर्म करता है। तो चेन ट्रांसफ़र, इट इज़ द प्रोसेस द एक्टिव फ्री रेडिकल्स ऑफ ए ग्रोइंग चेन इज ट्रांसफर टू अनदर मॉलिक्यूल्स। जो ये प्रोसेस है, ये एक्टिव फ्री रेडिकल्स हैं, ये ग्रो करते हैं चेन में और ट्रांसफ़र होते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पे देख सकते हैं चेन ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। एक एक मॉलिक्यूल्स पॉलीमेथाइल मेथाक्रेलेट्स जो हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है फ्री रेडिकल्स का, और फिर एक मेथाक्रेलेट्स से रिएक्ट करके न्यू ये फ्री रेडिकल्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जा रहा है मेथाक्रेलेट के पास, तो इसे हम लोग चेन ट्रांसफ़र कहते हैं। टर्मिनेशन,
Although chain termination can result from chain transfer, addition polymerization reaction are most often terminate either by direct coupling of two free radical chain ends and both molecules combine and become a deactivate by formation of a covalent bond. जो चेन टर्मिनेशन होता है यहाँ पे रिएक्शन एंड हो जाता है, यहाँ पे पॉलीमर फॉर्म हो जाता है। तो एडिशन पॉलीमर रिएक्शन में क्या होता है, मोस्ट टर्मिनेट होता है डायरेक्ट कपलिंग के द्वारा या फिर टू फ्री रेडिकल्स चेन, जो दो कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स फॉर्म हुए हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा रिएक्शन और एक पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा और डीएक्टिवेट फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें एक कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फ्री रेडिकल कॉम्प्लेक्स है आपस में जुड़ करके ये सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच फॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे टर्मिनेट, यहाँ पे पॉलीमर फॉर्म हो चुका है, एडिशन पॉलीमर। Inhibition of polymerization. An impurity can react with activated initiator or any activated nucleus or with an activated growing chain to prevent further growth. An impurity can react, जो कोई भी impurity जो react करता है activated initiator से वो activate nucleus और with an activated growing chain प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ चेन का। एग्जाम्पल द एडिशन ऑफ कॉमन इनहिबिटर सच एज हाइड्रोक्विनोन टू द मोनोमर इनहिबिट्स स्पॉन्टेनियस पॉलीमराइजेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर्स आल्सो इनहिबिट पॉलीमराइजेशन। जो एडिशन पॉलीमर होता है उसमें अगर हाइड्रोक्विनोन्स इम्प्योरिटी आ जाता है तो ये चेन्स को इनहिबिट करता है, स्पॉन्टेनियस पॉलीमराइजेशन को रोक देता है और अगर ये उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंस होता है एयर में तो भी ये पॉलीमराइजेशन रुक जाता है, पॉलीमराइजेशन नहीं होता है। Ring opening polymerization. It is the second type of addition polymerization used with current dental products. जो हमारे इस समय के डेंटल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें हम लोग रिंग ओपनिंग चेन पॉलीमराइजेशन यूज करते हैं और ये सेकंड टाइप होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। रिंग ओपनिंग मोनोमर कंटेनिंग मोर देन 3 एटम इन द रिंग। जो रिंग ओपनिंग मोनोमर कंटेनिंग होता है उसमें 3 एटम्स होते हैं रिंग में मेनली। Two types of atom ring monomer used in dentistry. First है imines, second epoxy. Imines is to use the polyether impression material and epoxy is used the silicone restorative and bonding resin. Imines में मेनली 2 कार्बन्स होते हैं और एक नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं और epoxy में मेनली 2 कार्बन चेन होते हैं और एक ऑक्सीजन कंपाउंड होता है। स्टेप ग्रोथ कंडेंसेशन, इसे हम लोग स्टेप ग्रोथ या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस द लार्ज मॉलिक्यूल्स विद फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। मेनली इसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, लेकिन इसमें बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है जैसे कि वाटर, एल्कोहल, हेलोजन्स, एसिड एंड अमोनिया। दी प्रोसेस कैन रिपीट इट सेल्फ एंड फॉर्म्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है और एक मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म करता है जो कि पॉलीमर फॉर्म करते हैं। कोपॉलीमराइजेशन, 2 or more chemically different monomer each with some desirable properties can be combined to yield specific physical property of polymer as defined earlier. The polymer formed is a copolymer and the process is known as copolymerization. 2 or more chemically different molecules, मतलब 2 chemically different molecules होंगे, उसके प्रॉपर्टीज जो होता है वो सेम होता है लगभग, लेकिन कंबाइंड होते हैं और स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर का देता है। और जो जैसा हम चाहते हैं कि ये ऐसा इसकी प्रॉपर्टी हो इस पॉलीमर का तो वैसे एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देता है और ये डिफाइंड अर्लियर होते हैं और पॉलीमर फॉर्म एक को पॉलीमर फॉर्म करता है। इस प्रोसेस को हम लोग कोपॉलीमराइजेशन कहते हैं। मेनी यूजफुल रेजिन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई कोपॉलीमराइजेशन जैसे मिथाइल मेथाइलक्लाइडेट, एक्रेलिक एस्टर्स एंड मिथाइल एस्टरॉल कोपॉलीमराइजेशन रेयरली। तो इसके नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कोपॉलीमराइजेशन का फिगर देख सकते हैं। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं जो एन मॉलिक्यूल है वो मिथाइल मेथाइलक्लाइडेट का है और जो एम मॉलिक्यूल है वो ब्यूटाइल मेथाइलक्लाइडेट का है। दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और ये कोपॉलीमर फॉर्म करते हैं मिथाइल मेथाइलक्लाइडेट और ब्यूटाइल मेथाइलक्लाइडेट का। और ये एक्रेलिक रेजिन्स क्या होते हैं? दी एक्रेलिक रेजिन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ इथाइलिन एंड कंटेन ए विनाइल ग्रुप्स इन देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला। फर्स्ट एक्रेलिक एसिड जिसमें एक इसका फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड COH एंड मिथाइल एक्रेलिक एसिड जिसमें कि CH2 डबल बॉन्ड CH3 ट्वाइस और COOH। This is the effect of esterification of the softening point of polymethyl methacrylate compounds which is the glass transition या softening temperature of polymethyl methacrylate, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो होता है वो मिथाइल का softening temperature होता है जिसमें कि 125 डिग्री सेल्सियस होता है और इथाइल का 65 डिग्री सेल्सियस होते हैं और एन प्रोपिल का 38, आइसोप्रोपिल 95 डिग्री सेल्सियस एंड एन ब्यूटिल मेनली 33 डिग्री सेल्सियस एंड आइसोब्यूटिल 70 डिग्री सेल्सियस एंड सेकेंडरी ब्यूटिल जो होता है इसमें 62 डिग्री सेल्सियस होता है और टर्शियरी अमाइल 76 डिग्री सेल्सियस एंड फेनिल 120 डिग्री सेल्सियस।
तो मिथाइल मेथाक्राइलेट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। द मोनोमर मिथाइल मेथाक्राइलेट्स इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विथ फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी। ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मेनली इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 100 होता है। मेल्टिंग पॉइंट 48 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100.8 डिग्री सेल्सियस। हाउ क्लोज इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। डेंसिटी जो होता है 0.945 ग्राम पर ml एट 20 डिग्री सेल्सियस। एंड हीट ऑफ पॉलीमराइजेशन 12.9 किलो कैलोरी पर मोल होता है। मिथाइल मेथाक्राइलेट exhibits a high vapor pressure and is an excellent organic solvent. A volumetric shrinkage of approximately 21 degree Celsius occurs during the polymerization of pure methyl methacrylate, which a problem of accuracy of fit. जो मिथाइल मेथाक्राइलेट होता है वो हाई वेपर प्रेशर एग्जिबिट करता है, एक एक्सेलेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। ये एक वॉलंटरी श्रिंकेज अप्रॉक्सीमेटली 21% अकर्स होता है इसमें पॉलीमराइजेशन के द्वारा। और मिथाइल मेथाक्राइलेट जो एक प्रॉब्लम होता है इसमें एक्यूरेसी फिट नहीं होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल मेथाक्राइलेट मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, जिसे हम लोग PMMA के नाम से भी जानते हैं। तो पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट इज ए ट्रांसपेरेंट रेजिन ऑफ वाटर लाइक क्लियरिटी दैट इज transparent to light in the visible and ultraviolet range down to a wavelength of 250 नैनोमीटर। जो पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट होता है वो ट्रांसपेरेंट रेजिन होता है, वाटर लाइक क्लैरिटी होती है। मेनली इसमें ट्रांसपेरेंट टू लाइट विजिबल होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेंज जो होता है उनका वेवलेंथ जो 250 नैनोमीटर होता है। इट्स नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पोसेस ए हाई इंटरनल एनर्जी। ये नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पोसेस करते हैं और ये लगभग इसमें हाई इंटरनल एनर्जी होती है। इसका डेंसिटी जो है 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इट इज़ हार्ड रेजिन 18 to 20 KHN होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेटली 60 मेगापास्कल होता है। और ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2.4 गीगापास्कल होता है, जिसमें हार्ड रेजिन जो है 18 to 20 वो नूब हार्डेस्ट नंबर है। पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट इज इजीली टू हैंडल, टफ वियर रेसिस्टेंट, एबल टू स्टेराइज, इजीली क्लीन्ड, बायोलॉजिकल सेफ एंड वेरी ड्यूरेबल। जो पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट होता है वो इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, टफ होता है, वियर रेसिस्टेंस करता है, एबल टू स्टेलाइज होता है, इसको स्टेलाइज कर सकते हैं, इजीली क्लीन कर सकते हैं, बायोलॉजिकली सेफ होता है और वेरी ड्यूरेबल होता है। और पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट इज ए लीनियर पॉलीमर, इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। जो पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट होता है वो लीनियर पॉलीमर होता है, ये सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन्स में सॉल्युबल्स होते हैं। पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर इमिवेशन, ये शो करता है वाटर इमिवेशन। ये इंक्रीज इन 0.5% ऑफ वेट आफ्टर इमर्सन इन वाटर फॉर 1 वीक। 1 वीक के अंदर इसमें वाटर इमर्सन जो 0.5% हो रहा है तो वेट इसका बढ़ जाता है 0.5%। मल्टीफंक्शनल मेथाक्राइलेट एंड एक्राइलिक रेजिन्स। BCMA, also known as Bowman's resin, is one of the first multifunctional methacrylates introduced in dentistry. जो BCMA होता है हम इसको Bowman's resins के नाम से भी जानते हैं। ये फर्स्ट मल्टीफंक्शनल मेथाक्राइलेट्स होता है जिसे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं डेंटिस्ट्री में। पेंटा P यूज्ड इज अ डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट एंड PAA यूज्ड इन लाइट क्यूरेबल ग्लास आइनोमर सीमेंट। Polymer are very rarely used in their pure form. This is conclusion of डेंटल पॉलीमर वेरी रेयरली यूज इन देयर प्योर फॉर्म। हम लोग बहुत ही रेयरली यूज करते हैं इनको प्योर फॉर्म में। मॉडिफिकेशन आर कैरिड आउट टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर। मॉडिफिकेशन हम लोग कैरी करते हैं, इंप्रूव करते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ के पॉलीमर को। सम ऑफ द फेयरली गुड प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमर मेक्स यूज इन डेंटिस्ट्री। सम कुछ फेयरली गुड प्रॉपर्टीज़ होते हैं पॉलीमर के जिसको हम लोग डेंटिस्ट्री में यूज करते हैं। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।